राम राम दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है लिंग। लिंग लिंग मतलब जेंडर। जेंडर का रोल सोसाइटी में कैसे होता है, कैसे उसके जो बायस या पूर्वाग्रह उनके बारे में बिल्कुल ही छोटा सा टुच्चा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही। बस सिर्फ 5 मिनट शांति रखनी है। सामाजिक सोशलाइजेशन होगा और लिंग होगा, दो टॉपिक और लिए तो कवर करेंगे इस वीडियो में हम। लिंग, जेंडर और सामाजिक सोशलाइजेशन, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बायदा, बिल्कुल धीरज रखना, शांति से बैठ रहना। हाँ। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग। सामाजिक संरचना के रूप जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट। लिंग सामाजिक संरचना, एग्जाम्पल मेल और फीमेल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिंग बोलते हैं किसको। लिंग कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, मेल और फीमेल, नर और मादा, मानस लुगाई है। सेक्स जैविक कारक किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि ये तो माँ बापों से ही मिलता है भाई साहब। बायोलॉजिकल फैक्टर है। लिंग का निर्धारण बाप से होता है, क्योंकि बाप के अंदर एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं, है ना। हाँ। लिंग की अवधारणा है जेंडर कॉन्सेप्ट। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा सब्र करना जिंदगी में, बिल्कुल बहुत दिक्कत नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ा सब्र रख के शांति से बैठे रहो। लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये हमें बहुत ध्यान से समझना है कि जो समाज में पहले से चली आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सोशल, जैसे लड़कियां ज्यादा होती है, कमजोर होती है। जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं पहले से जो चले आ रहे हैं रूढ़ियां परंपराएं किसी भी एक जेंडर को लेकर। जैसे मर्द है वो रोएगा नहीं, लड़कों को बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, वो सख्त होते हैं। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। लड़की है वो ज्यादा भावुक होती है, ज्यादा रोडन होती है, रोती रहती है, लड़ाती रहती है, चिल्लाती रहती है ना। ये क्या है? इसको आप बोलेंगे इसको जेंडर स्टीरियोटाइप। ये क्या जेंडर है? स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर क्या है? स्टीरियोटाइप है। जैसे आपने बोल दिया कि लड़की है क्या, रो क्यों रहा है लड़के को, तो लड़का क्या हो जाता है? जो एक सहज गुण होता है उसमें रोने का, जो प्रकृति ने उसको दिया है कि कोई बात होगी तो वो भी भावुक होगा, उसको भी रोना है, वो भी इंसान है भाई। पर समाज कहेगा नहीं, तुझे इंसान नहीं बनना, तुझे मशीन बनना है, तुझे सख्त होना है, अपने इमोशन आए तो दबा के रख उसको। जैसे घर में मान लीजिए एक महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ होगी तो महिला तो रोगी, चिल्लाएगी जोर जोर से। पर अगर वही आदमी है और उसकी वाइफ का अगर डेथ होगी, उसकी वाइफ की, वो रो नहीं सकता, अपने आंसू वो नहीं दिखा सकता। नहीं दिखाना, उसको मर्द बनना है, क्योंकि वो सख्त है। ये क्या बोलते हैं इसको? जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग पक्षपात, जेंडर बायस। जेंडर पक्षपात मतलब जेंडर को लेकर हमारे मन में क्या होता है? पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं हम, किसी एक लिंग के प्रति झुकाव दिखाने लगे। जैसे एक बायसेस क्या होगी, मैंने मेरे स्कूल के अंदर भी देखा है कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि काम करना है क्लास का, या स्कूल का कोई काम होता है, तो जनरली क्या होता है? लड़कियों को टीचर बोलेंगे कि तुम भारी निकालो, और लड़कों को क्या बोलेंगे? तुम बेंच उठा उठा के उधर रखो। मतलब जो भारी काम है वो क्या करेंगे? लड़के करेंगे। लड़कियां क्या करेगी? भारी निकालने वाला काम। कि एक जेंडर को हमने एक काम दे दिया, दूसरे जेंडर को दूसरा काम दे दिया, नर को भारी काम दे दिया, मादा को थोड़ा हल्का काम दे दिया। कि ये जेंडर है, लड़की है तो यही काम करेगी, और लड़का है तो यही बेंच उठाने का काम करे। उल्टा क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि जेंडर बायसेस हमारे जहन में सदियों से बैठे हुए हैं। जेंडर रोल टाइपिंग, समाज किसी एक लिंग को किसी एक भूमिका में बांध देता है। जेंडर रोल टाइपिंग, रोल, 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 लिंग, भूमिका, है ना। रोल निर्धारित कर दिया हमने। क्या कर दिया कि आदमी है वो बाहर जाके कमाएगा और महिला क्या करेगी? घर का काम करेगी। आदमी बाहर जाकर कमाएगा और घर का काम कौन करेगी? महिलाएं घर का संभालेगी। ठीक है। तो एक जेंडर को हमने एक काम दे दिया, दूसरे जेंडर को हमने दूसरा काम दे दिया। रोल उनका, रोल डिसाइड कर दिया समाज के अंदर। रोल क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया हमने। निर्धारित करने वाले तत्व, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, ये किन चीजों से निर्धारित होती हैं? फैमिली, परिवार, समाज, मीडिया से। परिवार ही होते हैं। घर में कोई मेहमान आए, लड़के को कहेगा तू बाहर से जाके बिस्कुट लेके आ, लड़की को कहेंगे तू रसोई में जाके चाय बना। लड़के को नहीं करेंगे तू चाय बना, लड़की को कहेंगे तू बिस्कुट लेके। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जेंडर को लेकर हमने क्या कर दिया? पहले सिस्टम में फिट कर रखा है, जो कि क्या है? बहुत ही गलत बात है। ऐसे परिवार करते हैं, ये समाज करता है। जब समाज में कोई काम होता है, जैसे ब्याह शादी होती है, तो लड़के क्या करेंगे? टोपियां उठाएंगे, लड्डू बनाएंगे, है ना। इस तरीके के ब्याह शादी काम, जो भारी भरकम काम है, टेंट उंट संभालना, पाइप पे लेके आना, फिट करना, कूलर जचाना, ये काम कौन करेगा? लड़के। लड़कियां क्या करेगी? सजना संवरना, मेकअप मेकअप करेगी।
मुंह को लिपापोती करेगी, गीत गाएगी, डांस करेगी, है ना। ये काम कौन करेगी? लड़कियां करेगी। ऐसे काम लड़के करेंगे? ऐसे काम समाज ने डिसाइड कर। मीडिया ने क्या किया? फिल्मों ने भी वही दिखा दिया, मीडिया ने भी वही दिखा दिया। एक फिल्म आ रही है, घर में कोई मेहमान आया और जो महिला है वो जाके रसोई में घुस गई, और मर्द बैठ के क्या कर रहे हैं? गप्पे मार रहे हैं, हाँ 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 हंस रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया? जैसे फिल्म दिखाई बच्चे में भी वैसे गुण अपने आप आने लग गए। सामाजिकरण। नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर 7 समाजीकरण। तो फर्स्ट यूनिट है इसका, अगला टॉपिक क्या है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, परंपरा जो भी होते हैं उसके हिसाब से इंसान या बच्चा काम करना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? समाजीकरण। क्या बोलेंगे? समाजीकरण। समाज के रीति रिवाजों, नियमों के अनुरूप बच्चे का ढलना ही समाजीकरण है। सिंपल सा फंडा, कोई टेंशन है ही नहीं। आगे चलते हैं। प्राथमिक संस्थाएं, प्राइमरी एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी। तो उससे पहले बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है? परिवार से होता है और पड़ोस से होता है। किससे होता है? परिवार और पड़ोस से। उसके बाद स्कूल और मित्र ग्रुप, मीडिया से होता है। सिंपल सी चीजें हैं। प्राथमिक संस्थाएं, द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक में परिवार और पड़ोस, द्वितीयक में स्कूल, मित्र और मीडिया। स्कूल, मित्र और मीडिया। समाजीकरण के तत्व, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक है एक्टिव तत्व, डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सीधा डालते हैं, जैसे परिवार ही हो गया, सीधा प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर। दूसरा निष्क्रिय तत्व, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते, जैसे स्कूल हो गया, या लाइब्रेरी हो गई, या मंदिर हो गया। मंदिर में जाते हैं, डायरेक्ट समाजीकरण का पार्ट नहीं है वो, बच्चे के समाज का हिस्सा नहीं है, पर वो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे मंदिर की अपनी एक व्यवस्था होती है, उसके जो कुछ सोशल लॉज, नियम, कायदे, कानून होते हैं, बच्चा उसके अनुसार खुद को ढालता रहता है, तो वो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट प्रभाव सीधा किसका पड़ेगा? परिवार का पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। जैसे इसमें क्या, पुलिस भी है, लाइब्रेरी है, पूजा वगैरह। पुलिस कैसे इफेक्ट डालेगी? पुलिस का डर होगा तो कोई भी इंसान क्या है? अनैतिक काम करने से बचेगा, कि क्या करूं, अगर कुछ गलत किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और सूंत देगी, कुटाई करेगी, थुपाई करेगी जोरदार। तो उससे बचने के लिए इंसान क्या सामाजिक काम है करता है, या सामाजिक नियम कायदों में बंधा रहता है, या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डाल। लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी में इंसान जाता है, पढ़ता है, तो उसका थोड़ा मानसिक विकास अच्छा होता है, वो जितना परिपक्व होगा दिमाग से, समाज के साथ, वो उतना क्या करेगा? सामने से बिठा के चलेगा। परिवार, मित्र, स्कूल, आस पड़ोस, ये तो डायरेक्ट प्रभाव डालने वाले हैं। समाजीकरण की परिभाषा, जॉनसन ने क्या कहा? समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्यता बनाता है। सिंपल चीजें हैं, सीटेट के एग्जाम में इस तरह की परिभाषाएं इस तरह टॉपिक्स में से नहीं पूछ जाती आमतौर पर, बस वैसे थोड़ा जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। सिंपल सी बात है। समाजीकरण के अंदर शिक्षा का योगदान क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा जितनी अच्छी होगी उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी डेवलप होगी, समाज के साथ वो उतना अच्छे तरीके से क्या करेगा? तालमेल बिठा के चलेगा। अधिकारों का, कर्तव्यों का ज्ञान, उसके जो सोशल राइट्स है उसका उसको क्या हो जाएगा? ज्ञान है, हो जाएगा। संस्कृति का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, विभिन्न लोगों से संपर्क करना, समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ समझने लायक चीजें नहीं है इसमें। तो अब हमारा क्या है? लिंग, जेंडर और सोशलाइजेशन का टॉपिक क्या होगा? बिल्कुल है खत्म कर दिया भाई साहब, समझ आ गया होगा। थैंक यू।